नमस्कार मित्रों, मैं पंडित ज्ञानेंद्र त्रिपाठी शिव शक्ति ज्योतिष परामर्श केंद्र के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज चर्चा करेंगे साप्ताहिक राशिफल पे। 6 अक्टूबर से लेके और 13 अक्टूबर तक का राशिफल जानेंगे, एक हफ्ते का। तो आइए प्रारंभ करते हैं पहले ग्रह स्थिति से। ग्रह स्थितियों को जानते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे मेष राशि से लेके और मीन राशि तक का पूरे सप्ताह का राशिफल कैसा रहने वाला है दिन, उस पे चर्चा करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं पहले ग्रह स्थितियों पे। चंद्रमा जो है आज राहु के साथ कुंभ राशि में विराजमान है। सूर्य कन्या राशि में विराजमान है। मंगल और बुध तुला राशि में विराजमान है। शुक्र और केतु सिंह राशि में है। बृहस्पति मिथुन में है। शनि मीन राशि में है। इसी आधार पे साप्ताहिक राशिफल की चर्चा की जाएगी। तो प्रारंभ करते हैं पहले मेष राशि से। इस सप्ताह आज अपने समस्याओं का समाधान आप ढूंढ लेंगे। सकारात्मक ऊर्जा आज आपके अंदर इस सप्ताह विद्यमान रहेगी। विवेक बुद्धि से अपनी समस्याओं का समाधान कर लेंगे। रुके हुए कार्य पूर्ण कर लेंगे। किसी महिला मित्र के सहयोग से व्यापार और धन संबंधी चिंताएं आपकी दूर होंगी। बड़े प्रोजेक्ट पे धन खर्च करेंगे, चिंता दूर हो जाएगी। कारोबार में फुटकर व्यापारियों के लिए सप्ताह बेहतर रहने वाला है। नौकरी के क्षेत्र में अधीनस्थ कर्मचारियों का सहयोग प्राप्त होगा, जिससे बेहतर परिणाम मिलने वाले हैं। विद्यार्थी हैं तो मन पढ़ाई के साथ साथ रचनात्मक कार्यों में भी लगेगा। मजबूती से आगे बढ़ेंगे। मुश्किल की घड़ियों में जीवन साथी या व्यवसायिक पार्टनर सहयोग प्राप्त कराएंगे आपको। दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। परिवार वालों का सहयोग प्राप्त होगा। मन मस्तिष्क स्वस्थ रहने वाले हैं। थोड़ा सा मौसमी समस्याओं का होना संभव है, सर्दी जुकाम वगैरह। बात कर लेंगे भाग्यांक की, तो 10 कलर की, तो स्काई ब्लू कलर, आसमानी कलर भाग्यशाली रहने वाला है। अब बात करेंगे वृषभ राशि की। बड़े बुजुर्गों का सलाह लें। यह सप्ताह बहुत ही शुभ रहने वाला है। भटके हुए व्यक्तियों को मार्ग प्राप्त हो जाएगा, सफल हो जाएंगे। रोजगार की तलाश में थे, आपकी तलाश पूरी हो जाएगी। नौकरी में बदलाव की योजना बना रहे थे, वो फलीभूत होगा। थोड़ा कार्य का लोड बढ़ा रहेगा, बोझ बढ़ा रहेगा। कोर्ट कचहरी के मामलों में बाहर ही उसका समाधान कर लें। कोर्ट कचहरी सरकार और FIR वगैरह न कराएं तो बेहतर है, तो लंबा मामला चलेगा। सप्ताह के मध्य में स्वास्थ्य का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखिएगा। और खर्च पे नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। मन खिन्न हो जाएगा। आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।
संतान के भविष्य की चिंता थी, वो समाप्त हो जाएगी। भूमि, भवन, वाहन या पैतृक संपत्ति का विवाद चल रहा था, तो वो सुलझ जाएगा। जीवन साथी के साथ अगर गलतफहमियों के कारण संबंध खराब थे, तो वो ठीक हो जाएंगे। अगर भाग्यशाली रंग की बात करें, तो भूरा, ब्राउन कलर, तो भाग्यशाली अंक जो होगा वो 8 होगा आपके लिए। अब बात करेंगे मिथुन राशि की। तो रुके हुए कार्य पूर्ण होने वाले हैं। आपके कार्य पूर्ण होने वाले हैं। वरिष्ठ लोगों का सहयोग प्राप्त होगा। राजनीति के क्षेत्र में सामाजिक दायरा बढ़ने वाला है। आप छोटी मोटी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, परंतु बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं। व्यवसायिक लोगों के लिए सावधानी रखनी है आर्थिक पक्ष को लेकर। व्यवसायिक यात्रा करनी पड़ेगी, छोटी छोटी यात्राएं होनी है आपकी, सुखद और लाभकारी होने वाली है। मित्र और शुभचिंतकों का सहयोग प्राप्त होगा। आपके मित्र आपके साथ हर समस्या में खड़े मिलेंगे। अगर विद्यार्थी हैं तो परीक्षा के क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त होने वाली है। स्वास्थ्य सप्ताह के अंतिम दिनों में स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होने वाला है। भाग्यशाली अंक की बात करें मित्रों, तो पीला कलर, भाग्य अंक 11 आपका रहेगा। अब बात करेंगे कर्क राशि की। तो बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त करिए, अपने कार्य को पूर्ण करिए। आपका कार्य पूर्ण होने वाला है। कार्य क्षेत्र में लगन से कार्य करेंगे। लापरवाही मत करिएगा, नहीं तो भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। करियर और बिजनेस से जुड़ा हुआ कोई भी फैसला बड़े बुजुर्ग या एक्सपर्ट से लेके ही कार्य करिएगा। भावुकता में बह के किसी प्रकार का निर्णय नहीं लेना है। किसी बहुत प्रिय व्यक्ति से मुलाकात होगी इस हफ्ते। आप प्रेम प्रसंग आपका जो है वो परिवार वालों के सहयोग और अनुमति से पूर्ण हो जाएगा। दाम्पत्य जीवन में मधुरता आने वाली है। हालांकि स्वास्थ्य की थोड़ी सी परेशानी बढ़ेगी। भविष्य को लेकर चिंतित थे तो चिंता छोड़ दीजिए। विद्यार्थी हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त होने वाली। भाग्यशाली रंग आपका रहेगा नारंगी। भाग्यशाली अंक आपका जो है 15। बात करेंगे सिंह राशि की। तो मित्र, किसी की बात को सुन के और रिएक्ट करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ेगा। पुराना रोग उभर के सामने आएगा। पुराना विवाद उत्पन्न हो सकता है। कार्य क्षेत्र में विरोधियों का से सावधान रहिएगा। दूसरे की बातों में मत आइएगा। अपने विवेक से कार्य करिएगा। नौकरी के क्षेत्र की बात करें तो सामान्य स्थिति रहेगी। करियर से संबंधित, हाँ, व्यवसायियों के लिए अच्छा दिन रहने वाला है। आपकी समस्याओं का समाधान इस सप्ताह के अंत में पूर्ण हो जाएगा। कोई यात्रा करनी पड़ेगी। यात्रा के दौरान संपत्ति और स्वास्थ्य दोनों का ध्यान रखें। विद्यार्थी हैं तो शिक्षा के क्षेत्र से मन हटेगा, बहकेगा। सावधान रहें। अपने लक्ष्य के प्रति सजग हो।
भाग्यशाली रंग जो होगा बैंगनी कलर होगा, भाग्यशाली अंक जो होगा वो 9 होगा। कन्या राशि, संतान पक्ष से सुखद समाचार प्राप्ति के योग बने हुए हैं। कोई विशेष कार्य पूर्ण होने की वजह से परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। सप्ताह के मध्य में स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। आपकी योजनाएं फलीभूत होंगी। व्यापार की स्थिति अच्छी रहने वाली है। समाज में आपकी छवि अच्छी होगी। कोर्ट कचहरी के मामलों में सावधान रहें। अपने दस्तावेज को कंप्लीट रखने की कोशिश करें। संतान पक्ष से सुखद समाचार प्राप्त होंगे। भाग्य प्रतिशत, भाग्यशाली अंक की बात करेंगे मित्रों तो 3 और भाग्यशाली रंग आपका गुलाबी रहने वाला है। आगे बात करेंगे तुला राशि की, तो रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। व्यवसायिक स्थिति बहुत ही उत्तम रहने वाली है। किसी के बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं है। कार्य क्षेत्र में गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें। अगर गारमेंट्स या क्लॉथ्स के काम में है, कॉस्मेटिक्स के काम में है या फिल्म जगत में है तो अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा, नहीं तो स्वास्थ्य संबंधी नुकसान उठाना पड़ सकता है। विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई से मन भटक सकता है। प्रतियोगी परीक्षा में साक्षात्कार की तैयारी में लगे हुए युवाओं के लिए सफलता कड़ी मेहनत से प्राप्त होगी। दाम्पत्य जीवन में मधुरता आने वाली है। भाग्यशाली रंग की बात करेंगे तो हरा और भाग्यशाली अंक की बात करें तो 5। वृश्चिक राशि, आज इस हफ्ते जो है आराम के मूड में रहने वाले हैं। काफी मौज मस्ती में गुजारेंगे। अपना समय अपने परिवार को देंगे, अपने रिश्तेदार को देंगे। कार्य क्षेत्र में अधीनस्थ कर्मचारियों का सहयोग प्राप्त होगा। सीनियर से काम कराने का तरीका आपका बहुत ही उत्तम रहने वाला है। अगर थोक विक्रेताओं की बात करें तो खुदरा विक्रेताओं की अपेक्षा उनकी स्थिति अच्छी रहेगी। सप्ताह के मध्य में परिवार के साथ मनोरंजन के लिए कहीं घूमने जाएंगे। छोटी दूरी की यात्रा सुखद संभव होगी। प्रियजनों से अचानक मुलाकात होगी। जीवन में खुशियों का भरमार रहेगा इस हफ्ते। भाग्यशाली अंक की बात करें तो लाल, भाग्यशाली अंक की बात करें तो 1। अब बात करेंगे धनु राशि की, तो भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। इस हफ्ते आर्थिक लाभ के योग बने हैं। व्यवसायिक स्थिति बहुत ही अच्छी रहने वाली है। नौकरी के क्षेत्र में थोड़ा सा गलतफहमियों के शिकार हो जाएंगे। दूसरे का आरोप आप पे लग जाएगा। करियर और व्यवसाय में भी अच्छी प्रगति देखने को मिलेगी। अगर विद्यार्थी हैं तो कार्य क्षेत्र में कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी मिलने की संभावना बन रही है। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होने वाली है। बदलते मौसम से सेहत का सरोकार होगा, जिससे आपको सर्दी जुकाम का सामना करना पड़ सकता है। पैसे के लेन देन में सावधान रहें। भाग्यशाली रंग पीला रहेगा। भाग्यशाली अंक 4। अब बात करेंगे मकर राशि की। तो नई योजनाएं सोच समझकर उसमें निवेश करने की आवश्यकता है। सप्ताह के शुरुआत में बड़े बड़े ख्वाब आपको देखने को मिलेंगे। सप्ताह के मध्य में जो लोग आपका सहयोग कर रहे थे वही आपका पैर खींचना शुरू कर देंगे। विद्यार्थी हैं तो युवाओं के लिए शिक्षा के क्षेत्र में अपने लक्ष्य पे ध्यान देने की आवश्यकता है। मन भटकेगा, भटकाव की स्थिति रहने वाली है। जीवन साथी से
तालमेल अच्छे रहेंगे। अगर अविवाहित हैं तो विवाह के लिए रिश्ते आने हैं मित्र इस हफ्ते। व्यापार में लेन देन से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। नई योजनाएं आपकी फलीभूत नहीं हो रही हैं। जल्दबाजी में किसी कार्य को करने से कार्य आपका खराब हो जाएगा। धार्मिक आस्था, धार्मिक यात्रा होने की संभावना बनी हुई है। भाग्यशाली रंग जो होगा वो सफेद होगा। भाग्यशाली अंक 7। अब बात करेंगे कुंभ राशि की। तो नए प्रोजेक्ट पर काम करने की कोशिश मत करिए। अभी यह सप्ताह बहुत ही सामान्य रहने वाला है, उत्तम नहीं है। संयम रखिए, धैर्य रखिए। आर्थिक पक्ष बहुत सुदृढ़ नहीं रहने वाला है। करियर और व्यापार के लिहाज से सप्ताह का मध्य उत्तरार्ध बेहतर होगा। हालांकि व्यापारी वर्ग के लिए सप्ताह का अंत का जो 2-3 दिन होगा वो बेहतर होने वाला है। कार्य क्षेत्र में ही अधीनस्थ कर्मचारियों से खिन्नता प्राप्त होने वाली है। ऑफिस में वरिष्ठ उच्च व्यक्तियों से तालमेल बनाए रखें। स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। जीवन साथी के साथ तालमेल अच्छे रहेंगे। भाग्यशाली रंग नीला और भाग्यशाली अंक मित्र 12 रहने वाला है। अब बात करेंगे मीन राशि की। तो किसी प्रकार का जोखिम नहीं उठाना। वाणी पे नियंत्रण रखें। वाहन सावधानी से चलाएं। खान पान पे नियंत्रण रखना है। पड़ोसी से विवाद हो जाएगा। पारिवारिक स्थितियां डिस्टर्ब रहेंगी। जो आपके सगे संबंधी हैं उनसे आपके तालमेल खराब होने वाले हैं। प्रतिष्ठा का हनन हो जाएगा। शेयर मार्केट, सट्टा कारोबार में अगर हैं तो संभल कर निवेश करें। इस दौरान आर्थिक स्थिति पे जोखिम उठाने के लिए बचना चाहिए, तो गलतफहमी के शिकार हो जाएंगे। आपका धन डूब जाएगा। विद्यार्थी हैं तो कड़ी परिश्रम करने का समय है। मेहनत करिए, ध्यान दीजिए अपनी शिक्षा पे। भाग्यशाली अंक रंग जो होगा वो काला होगा और भाग्यशाली अंक जो होगा वो 16 होने वाला है। तो ये तो रहा मित्रों साप्ताहिक राशिफल। मैं पहली बार इतने दिनों में पहली बार साप्ताहिक राशिफल डाल रहा हूं। अब ये हर आपको संडे को प्राप्त होता रहेगा। तो मित्र, अब हमारे चैनल को इतना प्यार और दुलार देने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों से भी सब्सक्राइब कराइए, घंटी के बटन को दबाइए, ऑल ऑप्शन को दबाइए। और मुझसे संपर्क करने के लिए मेरा नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। जीवन में किसी प्रकार की समस्या हो उसका ज्योतिषीय समाधान होगा। मुझसे व्यक्तिगत मिलने के लिए आप हमसे लखनऊ में संपर्क कर सकते हैं। तो अब इजाजत चाहेंगे। आपका दिन मंगलमय हो। हर हर महादेव, शिव शंभो।